मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजह है शिक्षा विभाग की लेट लतीफी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की तैयारी अधूरी दिख रही है। 31 दिसंबर से पहले 2 परीक्षाएं करवाने का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन अब तक एक परीक्षा का भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग जारी नहीं कर पाया है। इसी बीच मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांग लिया है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23(2) के पहले और दूसरे प्रावधान को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त तय की गई है। अब जरा पहले आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, उसके बाद फिर इस मामले पर आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि 2028 तक हर साल 2 बार टीईटी परीक्षा करवाई जाए। इस अवधि में काम करने वाले शिक्षकों को परीक्षा देने का मौका मिलता रहेगा। जब तक तय समय पूरा नहीं होता, शिक्षक दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। इस आदेश का मकसद साफ था, योग्य शिक्षक को पर्याप्त मौके देना। एसोसिएशन के मुताबिक पहले एनसीटीई की 2010 की अधिसूचना लागू थी। उसके आधार पर कई सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली थी, इसीलिए उस वक्त कानून को चुनौती देने की जरूरत नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति बदल गई। अब एसोसिएशन ने वैधानिक प्रावधानों को चुनौती दे दी है। याचिका में आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के पहले और दूसरे प्रावधान को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन का कहना है कि यही प्रावधान अब विवाद की वजह बन रहे हैं। एसोसिएशन का मानना है कि इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच जरूरी है, इसीलिए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब ये पहले और दूसरे प्रावधान आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। पहले प्रावधान के मुताबिक शिक्षक को एनसीटीई की तय योग्यता 5 साल में हासिल करनी होगी। दूसरे प्रावधान में पहले से काम कर रहे शिक्षकों के लिए अलग समय सीमा तय की गई है। इसमें 4 साल के अंदर आवश्यक योग्यता पूरी करने की बात कही गई है। इसी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के जो इनकी मांग है वो अंतरिम राहत देने की भी मांग इन लोगों ने की है। याचिका में कहा गया है कि अंतरिम फैसला आने तक, जो अंतिम फैसला हाईकोर्ट देगा, वो अंतिम फैसला आने तक किसी शिक्षक की सेवा समाप्त ना की जाए। जिन शिक्षकों ने अभी टीईटी पास नहीं की है, उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, 31 दिसंबर से पहले 2 परीक्षाएं करवाना जरूरी माना जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग अब तक पहली परीक्षा की तारीख भी घोषित नहीं कर पाया है। ऐसे समय में दोनों परीक्षाएं कराने की चुनौती बढ़ गई है। अब सभी की नज़र सरकार के जवाब और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है और देखते हैं कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग 2 परीक्षाएं साल में करवा पाएगा या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।